नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री सॉल्यूशंस। सबसे पहले आपको साल 2024 नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करते हैं ये साल हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छे रेट्स मिलेंगे, आप अच्छे से ब्रॉयलर पालेंगे और आपको खूब फ़ायदा होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं ब्रूडर निमोनिया या एस्परजिलोसिस की। ब्रूडर निमोनिया एक कॉमन बीमारी है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी चिक्स आते हैं तो कई बार ये बीमारी उनमें होती है। तो ब्रूडर निमोनिया सबसे पहले तो समझे ये है क्या। तो ये एक फंगस से उत्पन्न होने वाली बीमारी है और जिस फंगस से उत्पन्न होती है उसका नाम है एस्परजिलस। एस्परजिलस के नाम के कारण ही इसको एस्परजिलोसिस भी बोलते हैं या ब्रूडर निमोनिया भी बोलते हैं। तो जैसा नाम बताता है, निमोनिया का मतलब सांसों का संक्रमण। तो ये बीमारी मुख्यतया रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, यानी कि श्वसन तंत्र को ज़्यादा प्रभावित करती है। अब ये कब होती है? तो ये शुरुआती चिक्स में ही ज़्यादा देखी जाती है। जब 3 दिन का चूजा होता है तो वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं इस बीमारी को कैरी करने के लिए। अमूमन 10-12 दिन तक ये बीमारी देखने में मिलती है, इसीलिए इसको ब्रूडर निमोनिया यानी ब्रूडिंग टाइम में ही होने वाली बीमारी ये मानी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल ब्रूडर निमोनिया सिर्फ चिक्स में ही हो सकती है। चिक्स में ज़्यादा 90% 95% केस इसमें होते हैं, बाकी ये बड़े बच्चों में भी हो सकती है एस्परजिलोसिस। तो दूसरी चीज़ हम ये जानना चाहें या समझना चाहें कि ये क्यों होती है। तो क्यों होने का कारण ये है कि जब कभी भी बर्ड में इम्यूनिटी डाउन होगी, इम्यूनोसप्रेशन होगा, तो बर्ड ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाता है, ज़्यादा प्रोन हो जाता है इस बीमारी को कैरी करने के लिए। दूसरी चीज़, इसमें अगर फीड जो दे रहे हैं शुरू में, तो उसमें अगर मॉइस्चर कंटेंट यानी फीड में नमी ज़्यादा है, 14% से ज़्यादा, तो ये बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरा कारण इसका लिटर मैनेजमेंट। तो लिटर अगर सूखा नहीं है या आपने लकड़ी का बिरादा इस्तेमाल किया है, गन्ने की खोई कुछ लोग यूज़ करते हैं, इन सब वजूहत से भी ये बीमारी हो सकती है। लकड़ी के बिरादे में नमी हो तो भी ये हो सकती है। इसके अलावा चिक्स स्टेज में ही, यानी कि इसके एम्ब्रियो भी इस एस्परजिलस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अगर एक शेल में कोई इन्फेक्शन है तो चूजा हो सकता है कि आए ही आपका इन्फेक्टेड। कई बार ट्रांसपोर्टेशन में जब कागज वागज लगा के भेजा जाता है तो भी वो अगर उसको पिक कर लेते हैं तो भी ये बीमारी हो सकती है। तो इसकी पहचान कैसे करते हैं? पहचान करने के लिए ये है कि ये बच्चे सबसे पहले तो ऊपर मुँह करके सांस लेने लगते हैं, जिसको डिस्निया बोलते हैं। लेबर्ड ब्रीथिंग होती है, बहुत मुश्किल से सांस ले पाते हैं और मुंह ऊपर करके लेते हैं। और खांसते हैं, तो जब खांसते हैं तो ये जो फंगस होती है ये लिटर पे गिरती है और दूसरे बर्ड भी उसको पिक करके वो भी बीमार हो जाते हैं। मोर्टेलिटी इसमें 1-2% से लेकर 50% तक हो सकती है। यानी कि एक आउटब्रेक है, डिजीज़ का आउटब्रेक होता है जब भी इस बीमारी, तो इसलिए ज़्यादा घातक बीमारी है। तो शुरू में ही जैसे ही ये होना शुरू हो, बर्ड ऊपर मुँह करके सांस लेने लगे, उसको सांस लेने में दिक्कत है, तो उसका तुरंत पोस्टमार्टम करें, देखें। तो देखने में ये है कि आपने देखना है उसके लंग्स में, यानी फेफड़ा जो होता है, फेफड़े में आपको येलो कलर के हल्के हल्के पिन हेडेड आपको नोड्यूल्स मिलेंगे। तो वो फंगस दिखता है, उसकी कॉलोनी दिखेगी लंग्स में। एयर सैक्स जो होते हैं वो क्लाउडी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। ज़्यादा एडवांस कंडीशन में लीवर के ऊपर भी पिन पॉइंट लेजन्स मिल सकते हैं, किडनी के ऊपर भी, स्प्लीन के ऊपर भी, प्रोवेंटिकुलस में भी, ब्रेन में भी, ये सब चीज़ें दिख सकती हैं, लेकिन ज़्यादा एडवांस स्टेज में। तो जब हमने ये बीमारी पता चल गई तो अब हमें उसका इलाज भी देखना होता है। वैसे इसका कोई इलाज संभव है नहीं, क्योंकि ये फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है, लेकिन कुछ चीज़ें अगर करते हैं तो हम इसकी मृत्यु दर को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो हमें जब ये बीमारी आ जाती है तो हमें करना ये होता है कि जो भी लिटर यानी जो भी बिछावन आपने बिछाया हुआ है उसको सबसे पहले तो निकाल के बाहर करना है और उसमें उसको जला दीजिए। फिर उसके बाद कॉपर सल्फेट का
घोल कई दवाएं आती हैं कॉपर सल्फेट और एसिड्स के साथ, उसका स्प्रे करवा के नई सूखी भूसी बिछाइए। फीड जो दे रहे हैं वो लो मॉइस्चर कंटेंट वाला दीजिए। इसके बाद क्या करना है कि इलाज के लिए हमने टेट्रासाइक्लिन, जो ड्रग ऑफ चॉइस है, टेट्रासाइक्लिन आपने 200 mg पर लीटर ऑफ वाटर चलाना है कम से कम 5 दिन। एक काम और कर सकते हैं, एक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इमॉन टाइप एक प्रोडक्ट ले लीजिए, वो 5 दिन जरूर चलाइए। 2 घंटे के पानी में आपने एक काम और करना है, आप कॉपर सल्फेट यानी जो तूतिया होता है, नीला तूतिया, वो ले लीजिए 100 ग्राम, और 100 ग्राम गन्ने का या जामुन का सिरका, और 100 ग्राम पानी। इन तीनों को आपस में मिलाकर 2 घंटे के पानी में, सिर्फ 2 घंटे के पानी में 1 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से इसको 3 दिन कम से कम दे दें, तो इससे भी इस बर्ड को आराम मिलेगा। अगर कोई स्प्रे वाला है प्रोडक्ट जिससे उसकी सांस लेने में आसानी हो जाए, जैसे CRDX-IR या मेंटोफिन वगैरह, तो उसका स्प्रे भी जरूर करें ताकि उसको सांस लेने में आसानी हो, फेफड़ों में थोड़ी सी राहत मिल जाए। तो दोस्तों, अगर ये हम उपाय करते हैं और इस तरीके से हम इस बीमारी को जान समझ के और अपने कंसल्टेंट से राय मशवरा करके इलाज करते हैं, तो यकीन मानिए आप इस बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर कोई प्रश्न है इस टॉपिक से संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी न्यू ईयर एंड नमस्कार।